अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज की जो नेक्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास हमारी, उसमें हम आज सीखेंगे वर्ब टू बी। अब वर्ब टू बी क्या होता है? टू बी का मतलब समझना है कि टू बी का मतलब है होना, किसी भी चीज़ का होना। जैसे कि हम क्या हैं, हम कैसे हैं और हम कहाँ हैं। ये इन 3 चीज़ों के बारे में बताता है। इसके हेल्पिंग वर्ब हैं इज, एम, आर। इसके साथ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, किसी भी इंसान का जैसे नाउन, जैसे कि सारा, सारा के साथ इज यूज होगा। और एम, एम के साथ आई यूज होता है। हमें पता है कि आई के साथ एम ही यूज होता है। और आर, आर के साथ यू, वी, दे और प्लूरल नाउन, जैसे कि कोई भी दो नाम हो गए, सारा एंड अहमद, तो उसके साथ आर यूज होगा। जहाँ कहीं भी इज, एम, आर यूज हो तो समझ लेना है कि ये वर्ब टू बी का सेंटेंस है। और वर्ब टू बी, इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। वर्ब टू बी की 3 फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब यहाँ इसकी फॉर्मेशन है। अब जाहिर सी बात है, फॉर्मेशन के हिसाब से हम सेंटेंस बनाते हैं। तो फॉर्मेशन है अफर्मेटिव फॉर्मेशन, जैसे कि सब्जेक्ट काम करने वाला होता है और उसके बाद इज, एम, आर और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसकी बस फॉर्मेशन है। इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाना है, लाइक आई एम अ टीचर। और इसकी नेगेटिव फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब नेगेटिव करने करेंगे तो सिर्फ इज, एम, आर के बाद हमें नॉट लगाना है, जैसे आई एम नॉट अ टीचर। उसके बाद है इंट्रोगेटिव। जब भी हम किसी से सवाल पूछते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ जो इज, एम, आर है उसको बाहर निकालते हैं, जैसे कि एम आई अ टीचर, क्या मैं एक टीचर हूँ। सवाल पूछेंगे तो बस इज, एम, आर को हम बाहर कर देंगे। अब जैसे कि मैंने पीछे बताया कि वर्ब टू बी किन किन चीज़ों के लिए यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों के लिए, स्टेट या कंडीशन, अपनी हालत बताने के लिए कि मैं कैसी हूँ। एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने, आई एम फाइन, और आइडेंटिटी और प्लेस, इन 3 चीज़ों के बारे में बताता है कि हम कैसे हैं। और अपनी पहचान करवाने के लिए और जगह बताने के लिए कि हम कहाँ हैं। ये तीनों एग्जाम्पल आपने करने हैं। ये तीनों एग्जाम्पल वर्ब टू बी के हैं। उसके बाद यहाँ मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जो आपको नोट भी करने हैं और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। स्पीकिंग प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी आपकी इंग्लिश क्लियर होगी। और एक सेंटेंस को मैंने अफर्मेटिव में बनाया है, नेगेटिव में भी बनाया है और इंट्रोगेटिव में भी बनाया है, जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, एम आई अ स्टूडेंट। और आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। शी इज अ डॉक्टर, शी इज नॉट अ डॉक्टर, इज शी अ डॉक्टर। तो ये सब सेंटेंस आपको नोट करने हैं, इनकी पहले प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको जितने हो सके कि आप खुद से सेंटेंस बनाएं। अब यहाँ कुछ और सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, वी आर सिबलिंग्स, हम भाई बहन हैं। तो ये हमारी आइडेंटिटी करवा रहा है, पहचान करवा रहा है कि हम भाई बहन हैं। उसके बाद है, प्लेस के बारे में बता रहा है कि हम कहाँ हैं। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। तो ये एक ही सेंटेंस को मैंने बताया कि मैंने नेगेटिव और अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों में बनाया है। और लास्ट सेंटेंस है हमारा, शी इज हैप्पी। और ये सेंटेंस हालत के बारे में बता रहा है, कंडीशन के बारे में कि ये कैसी है। आज की हमारी इतनी सी क्लास थी, अराउंड 4 मिनट्स की क्लास थी। और कुछ डीपली मैंने नहीं पढ़ाया। और आई होप कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। ये सब आप नोट कर लें। और एक छोटा सा मैसेज कि पढ़ाई को ना पढ़ाई समझकर नहीं पढ़ना, उसको अपना गोल बनाना है, अपना मकसद बनाना है। जिस भी काम को या किसी भी काम को ना हम अपना मकसद बनाते हैं ना, तो हम उस मकसद तक पहुँच कर रहते हैं।